जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारे आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड। इससे पहले तो विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी राम भक्त प्रेमी हैं, तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की अयोध्या कांड की कथा उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते भेंटत भरत ताहि अति प्रीति लोग सिहाहि प्रेम कै रीति धन्य धन्य धुनि मंगल मूला सुर सुराहित ही बड़ी सही फूला। भरत जी गो को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं, प्रेम की रीतियों को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं, मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तो देखिए कथा कितनी मार्मिक है कि भरत भैया को गुरुओं ने समझाया कि प्रभु 14 वर्ष के लिए वनवास में हैं और इधर महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया और गद्दी खाली है, जिससे इस राज्य का संतुलन बिगड़ेगा और आप जो है कि इस राज्य का संतुलन बनाए रखने के लिए आपका राज्याभिषेक हो और आप इस अयोध्या नगरी को बचाइए। लेकिन फिर भी भरत भैया किसी की बात न सुनते हुए अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बिना प्रभु श्री राम से भेंट किए हुए कोई निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि माता तो कलिंकनी हो ही गई कैकई कि उसको कितना बड़ा कलंक मिला। लेकिन भरत भैया इस कलंक को बचाने के लिए निकल चले हैं अपने दल बल के साथ प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, और ये मिलन प्रभु श्री राम का होगा चित्रकूट में। तो इसके लिए देखा जाए तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त निषाद राज यानी निषाद राज गु देखते हुए भरत भैया को दल बल के साथ उसके मन में इतनी बड़ी विडंबना थी कि वो ये महसूस करने लगा कि भरत भैया प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। वो प्रभु की महिमा को नहीं समझ पाया, लेकिन वो भी अपने तेजा तलवार से सुशोभित होके कंदराओं में छिपते हुए, वृक्षों में छिपते हुए वो टक्कर लेने के लिए तैयार हुआ भैया भरत से। लेकिन माया का जाल ज्यों ही हटा, भरत भैया और निषाद राज गले से लगते हुए आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। लोक वेद सब भांति ही नीचा जा सुछाह छुह ले सीचा ले ते भरी अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परि पूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अकवार भरकर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमर शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। तो देखिए कितनी ऊंची बात गोस्वामी जी ने लिखा है, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी ऊंची बात प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में लिख दिया कि निषाद राज को अगर देखा जाए तो एक तुच्छ प्राणी, जिसको छूने मात्र से भी इंसान स्नान करता है और कभी उसके हाथ से जल नहीं ग्रहण करता, और उसकी परछाई अगर पड़ जाए फिर भी आदमी बच के निकल जाता है। ऐसे व्यक्ति को भैया भरत और प्रभु श्री राम गले से लगाते हुए उसकी सारे दुखों को, सारे पापों को नाश किए, क्योंकि प्रभु के मन में
ऐसा भाव नहीं था। इंसान है और वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सबको एक समान देखे, क्योंकि प्रभु कभी भी नहीं कहते कि ये ऊंच है तो ये नीच है, ये ऐसा है तो वैसा है। प्रभु के प्रति जिसकी जैसी भक्ति होगी उसके प्रति प्रभु का प्रेम भी वैसा रहेगा। राम राम कहिजे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उरलीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। तो देखिए कि गले से लगाने के पश्चात भी प्रभु श्री राम ने उसको कितनी बड़ी पदवी दी कि जगत को पवित्र करने वाला भी बना दिया। तो आइए आगे की कथा में चलते हैं। करम नाश जलु सुर सरि परई, तेहि को कहूँ शीश नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तो महर्षि वाल्मीकि को देखा जाए तो उनको शुद्ध शुद्ध प्रभु का नाम भी नहीं लेना आ रहा था। वो सिर्फ मरा 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 जपते जपते राम राम का उच्चारण करने लगे। और उससे उनको देखा जाए तो ब्रह्म के समान हो गए, उनको ब्रह्म के समान उपाधि मिल गई। उसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी को तो स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल विकिरात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल सबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र हो और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। तो देखा जाए तो राम नाम का ही एक आधार है। तो 2 अक्षर का नाम जपते रहिए और अपने पापों को दूर करिए। तो नहीं अचि रिजु जुग जुग चली आई, केहि न दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीत चली आ रही है कि श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछ कुशल सुमंगल खेमा। देख भरत कर शील सनेऊ, भा निषाद तेहि समय विदेऊ। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच स्नेहु मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में
अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। ये निषाद राज कह रहा है कि प्रभु हमको अब कुछ नहीं चाहिए, हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका आशीर्वाद पा गई और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही फलते और फूलते रहेगी। समुझ मोरी करतूत कुल प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुवीर पद जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। अगर जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में शीश नवाते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ। अंधविश्वास से दूर रहिए। जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा, और जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा, और जहाँ तक हो सके तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा का स्मरण करिए और ऐसे मार्ग पर चलिए जो मार्ग आपको अंधकार का रास्ता न दिखाई दे, और जहाँ तक दिखाई दे उजाला का ही रास्ता दिखाई दे। धन्यवाद।